जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। डॉलर जो कि दुनिया की एक ताकतवर तरीन करेंसी है और बैनुल अक़वामी तौर पर जो भी तजारती मामलात हैं या जो भी लेन देन है वो इसी करेंसी में किया जाता है। लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस करेंसी को तब्दील करना चाहती हैं ताकि जो डॉलर का इन्हिसार है उसको कम किया जाए और डॉलर की जगह किसी और करेंसी में लेन देन की जाए। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से उन ब्रिक्स ममालिक को खुल्लम खुला धमकी दी जा चुकी है जिन्होंने करेंसी तब्दील करने का मशवरा दिया। और अमेरिका ने यह धमकी दी कि अगर आपने किसी भी तरह से करेंसी की तब्दीली के हवाले से बातचीत की तो आपके मुल्क के जो भी दरामदात हैं उसमें 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान इस तंजीम में शामिल नहीं और पाकिस्तान बेतहाशा मरतबा इस तंजीम में शामिल होने की कोशिश भी कर चुका है। और इसमें शामिल होने की क्या वजूहात हैं वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। ब्रिक्स जिनमें 9 ममालिक शामिल हैं जिनमें चाइना, रशिया, ब्राज़ील, इथियोपिया, मिस्र, इसके अलावा इंडिया, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात। इन 9 ममालिक में दुनिया की 2 बड़ी आलमी ताकतें जिनमें रशिया और चाइना वो भी इस ब्रिक्स तंजीम का हिस्सा है। और वो ममालिक जिन्होंने करेंसी तब्दील करने का मशवरा दिया वो रशिया और ब्राज़ील वो भी इस ब्रिक्स तंजीम का हिस्सा है। और उनकी जानिब से ये मशवरा दिया गया कि जो भी तजारती मामलात है बैनुल अक़वामी सतह पर उसमें डॉलर की जगह किसी और करेंसी को यूज़ किया जाए ताकि जो दिगर ममालिक हैं उनकी मईशत भी बेहतर हो। और अमेरिका की जानिब से अब इसकी खुल्लम खुला धमकी भी आ चुकी है। और अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अगर आपने किसी भी तरह से करेंसी की तब्दीली के हवाले से बातचीत की या कोई भी मशवरा दिया तो आपके मुल्क के जो भी दरामदात हैं उसमें 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। और ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपनी इंतखाबी मुहिम में भी इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि अगर करेंसी के हवाले से कोई भी तब्दीली होती है तो आपके ममालिक की जो भी टैरिफ है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन अब हफ्ते के रोज़ ये खुल्लम खुला धमकी आ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अगर आप डॉलर से दूरी अख्तियार कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हम आपको देखते रहेंगे, बल्कि अब ऐसा नहीं चलेगा और किसी भी तरह से इस करेंसी की तब्दीली के हवाले से बातचीत नहीं की जाएगी और ना इसको तब्दील किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हफ्ते के रोज़ ये पैगाम में भी यही कहा। लेकिन क्योंकि अमेरिका अभी दुनिया के एक सुपर पावर है और उन्होंने इन ममालिक को खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि अगर कोई भी इस तरह की लेन देन की गई किसी और करेंसी में तो आपके मुल्क के जो भी दरामदाद है उसमें टैरिफ भी आयद किया जाएगा जिससे उन ममालिक की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाना है और जो उन्होंने अपनी कबीना की जो कमेटी है उसके जो तमाम अरकान हैं वो भी तश्कील कर लिए हैं। एक कबीना की कमेटी भी बना दी गई है और उनको जो तमाम ओहदे हैं वो भी सौंप दिए गए हैं। और पाकिस्तान अभी तक इन ब्रिक्स तंजीम का हिस्सा नहीं बन पाया। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि इन ब्रिक्स तंजीम में जो इंडिया है वो भी शामिल है और इंडिया ने एक इशारा ये भी दिया था कि अगर कोई भी नया मुल्क जो कि इस ब्रिक्स तंजीम में शामिल होना चाहता है तो उसको तमाम तर पहले जो ब्रिक्स के ममालिक हैं उनकी बाहमी रजामंदी उनके इत्तफाक़ राय से ये बात की जाएगी कि उसको शामिल किया जाए या नहीं। और पाकिस्तान के ना शामिल होने की यही बड़ी वजह है कि इंडिया अभी तक इसमें शामिल है और इंडिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो। और अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर तरीके से इस्तवार कर ले तो पाकिस्तान इसमें शामिल भी हो सकता है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और इसके अलावा दीगर ममालिक से पाकिस्तान के जो तजारती ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान एक आलमी तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है अगर पाकिस्तान इन ब्रिक्स ममालिक में शामिल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान कई बार इसमें शामिल होने की कोशिश भी कर चुका है लेकिन इंडिया अभी तक इसमें शमूलियत की एक बड़ी रुकावट है। और अगर इंडिया किसी भी तरह से पाकिस्तान को शामिल करने के हवाले से अपनी इत्तफाक़ी राय देता है या किसी भी तरह से मशवरा देता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुस्बत कदम साबित होगा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की जो माशियत है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।